नमस्कार मेरे बच्चों, बिहार इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। और फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मिरर। ठीक है, क्या नाम है? मिरर। हिंदी में बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण। तो आज हम इस वीडियो में दर्पण के बारे में समझेंगे, कंप्लीट नॉलेज देखेंगे इमेज के बारे में। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है दर्पण यानी मिरर। देखिए दर्पण किसे कहते हैं, पहले ऐसा चीज समझते हैं। पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे यानी कि परिभाषा समझेंगे, उसके बाद इसका टाइप यानी कि प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक, और इसके अंदर और जाते जाते और बेसिकली से है ना, बेस से हम लोग पूरा एडवांस तक पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। परिभाषा बताते हैं कि वैसा प्रकाशीय वस्तु जिसका एक भाग कलाई कर दिया जाए तो वह दर्पण बनता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वैसा प्रकाशीय वस्तु जिसका एक भाग कलाई कर दिया जाए तो वह दर्पण बनता है, मतलब कि दर्पण कहलाता है। यही इसका क्या हो जाएगा? परिभाषा। प्रकाशीय वस्तु, यहाँ पे क्या है? प्रकाशीय वस्तु। प्रकाशीय वस्तु के मतलब क्या होता है बच्चों? तो आइए है ना आप लोग को समझाते हैं। देखिए प्रकाशीय वस्तु वैसे वस्तुओं कहा जाता है जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। क्या हो जाए? आर पार हो जाए। जैसे में कांच, ये जो कांच जो आप देख रहे हैं, ये कांच जिसको ग्लास बोलते हैं, ये ग्लास क्या है? प्रकाशीय वस्तु है। क्या है? प्रकाशीय वस्तु है। तो वैसा प्रकाशीय वस्तु जिसका एक भाग क्या कर दिया जाए? कलाई कर दिया जाए तो वह दर्पण बनता है। कलाई कर देना के मतलब उसको रंग देना, डाई कर देना। ठीक है, क्या कर देना? डाई कर देना यानी रंग देना। तो वो क्या बन जाएगा? दर्पण। जैसे एक कांच लीजिए ना, शीशा लीजिए और शीशा को क्या कीजिए, एक साइड सिर्फ एक भाग उसका, दो भाग होता है ना, एक लेफ्ट एक इधर पे, तो उसका एक भाग रंग दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा? यानी ऑब्वियसली से है कि मिरर यानी दर्पण बन जाता है। ठीक है, और सिल्वर जो रंगा जाता है, सिल्वर पे याद रखिएगा कि सिल्वर पे जो कलाई की जाती है वो होता है AgBr का। किसके कलाई किया जाता है? AgBr। AgBr का मतलब होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, इसको क्या पढ़ेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। इसी चीज का उपयोग करके दर्पण को यानी प्रकाशीय वस्तु को रंग कर दर्पण बनाया जाता है। ठीक, तो इस दर्पण को रंगने में कौन सा पेंट का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग समझते हैं, परिभाषा आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग समझते हैं प्रकार। प्रकार ये जो होता है दर्पण का प्रकार, दर्पण दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दर्पण दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है समतल दर्पण और दूसरा जो होता है गोलीय दर्पण। अभी समझिए यहाँ पे समतल दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण अभी तुरंत डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में समझते हैं। देखिए समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। समतल दर्पण कोई चीज, देखिए समतल, जैसे ये बोर्ड क्या एक समतल है ना, समतल है। समतल किसे कहते हैं? समतल उस वैसे चीजों को कहा जाएगा जो क्या हो, सब जगह क्या हो, बराबर। जैसे देखिए यहाँ पे एक हाथ ऐसे फेरते हैं तो सभी जगह क्या हो रहा है? बराबर। लेकिन एक जगह ऊंचा एक जगह नीचा दिखाई देगा तो वैसे सतह को हम लोग क्या बोलेंगे? समतल नहीं बोलेंगे। तो हमें यहाँ समतल दर्पण मतलब कि इसका जो सतह जो होगा समतल दर्पण का वो प्लेन होना चाहिए यानी कि समतल होना चाहिए। तो आइए हम समतल दर्पण के डिफिनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे समतल दर्पण आपको दिखाई दे रहा होगा, ये समतल दर्पण का डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो। क्या हो? जिस दर्पण की परावर्तक सतह, परावर्तक का मतलब होता है उसका सरफेस जिससे टकराता है सूर्य की प्रकाश। परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अगर समतल दर्पण की प्रकार की बात करें तो ये इसका कोई प्रकार नहीं होता, सिर्फ समतल दर्पण एक ही होता है। समझ गए? तो समतल दर्पण का जो ये परावर्तक सतह जो होगा वो क्या होगा? समतल होना चाहिए। देखिए समतल दर्पण की अगर इमेज की बात करें बच्चों तो इमेज इस प्रकार से होगा। इमेज क्या होगा? इमेज इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये एक भाग कलाई कर दिए
क्या हो गया, ये समतल दर्पण हो गया, है ना। इस प्रकार से ऐसे कर देंगे, ये समतल दर्पण का इमेज हो गया। ठीक, आगे हम लोग गोलीय दर्पण के पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण का प्रकार भी होता है उसको भी बताएंगे। तो अभी थोड़ा सा हमें और यहाँ पे समझते हैं, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब के मतलब क्या होता है, फोटो, है ना, इमेज, इमेज, ठीक है। प्रतिबिंब जो बनता है उसकी कुछ विशेषताएं होती है, तो आइए हम उसकी विशेषताओं को देखते हैं। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, मतलब कि जब समतल दर्पण के सामने हम कोई वस्तु को ले जाएंगे तो उसमें जो इमेज बनता है वो किस ढंग से बनता है, उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर में कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है। इस प्रकार से लिखेंगे, निम्नलिखित है। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, मतलब कि समतल दर्पण में जब हम किसी भी वस्तु को रखेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा, इमेज मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा, फोटो या वो कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे के मतलब होता है कि उसके अंदर बनेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं, प्रतिबिंब का आकार। दूसरा पॉइंट क्या है विशेषता में, कि प्रतिबिंब, यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। बराबर कैसे होगा, इसका मतलब समझिए। देखिए, मान लीजिए ये बिंदु साइज, इतना साइज का कोई वस्तु है, तो इमेज में जब हम समतल दर्पण के सामने इसको रखेंगे, समतल दर्पण के सामने रखेंगे, तो समतल दर्पण के सामने मान लीजिए रख रहे हैं, तो समतल दर्पण के सामने भी जो इमेज बनेगा, इसमें समतल दर्पण में जिसका फोटो बनेगा वो भी इतना ही साइज के दिखाई देगा, ठीक है। मतलब कि जितना वस्तु का आकार रहेगा उतना ही इमेज का आकार रहेगा। इसीलिए क्या लिखा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये दूसरा क्या है, विशेषता है समतल दर्पण की। ये एग्जाम में बहुत पूछता है ना, समतल दर्पण की विशेषता। तीसरा पॉइंट समझते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जी हाँ, ये जो है प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर में बात कर रहे हैं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा देखा जाए तो हमेशा सीधा बनेगा। मतलब कि वस्तु उल्टा रहेगा तो सीधा बनेगा, ठीक है। हमेशा क्या बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि चौथा पॉइंट जो है, प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी। आभासी के मतलब होता है जिससे, है ना, वास्तविक नहीं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, मिलते हुए क्या होता है, प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी डॉटेड लाइन से दिखाया जाएगा, तो वो चीज को क्या कहा जाता है, आभासी। लेकिन एक फिक्स हो तो उसको कहता है रियल। और याद रखिएगा कि प्रतिबिंब आभासी होता है, इसका मतलब ये है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी का मतलब है इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है, इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, 5 नंबर पॉइंट जो है, 5वां पॉइंट, वो है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ पे नीचे देखिए, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उल्टा के मतलब क्या हो गया, पार्श्विक रूप से उल्टा। चलिए अब हम लोग पार्श्विक समझते हैं, पार्श्विक क्या होता है। देखिए, पार्श्विक का मतलब होता है जैसे हम दर्पण में खड़ा हो जाएंगे समतल दर्पण के सामने और बायां हाथ उठाएंगे, जैसे ये मेरा दायां हो गया और ये बायां है, तो हम दायां हाथ को उठाएंगे तो दर्पण में क्या दिखाई देगा, बायां हाथ लगेगा कि बायां हाथ उठ रहा है, और बायां उठाएंगे तो क्या लगेगा, दायां लगेगा। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा ये मत समझ जाइएगा कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति दर्पण में देखता है तो ऐसा नहीं कि उसका उल्टा के मतलब हो गया कि उसका ये गोड़ ऊपर दिखाई देगा और मूड़ी जो है ये नीचे दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमेशा ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और दूसरे रूप समझने के लिए एक एग्जांपल आपको और देते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब, जैसे ये एक काट लिए, ठीक, इस प्रकार से काट लिए, इसमें एक लेटर लिखा हुआ है आर। क्या लिखा हुआ है, आर।
अभी इस आर को क्या करेंगे हम दर्पण के सामने ले जाएंगे तो उसमें जो इसका इमेज जो बनेगा वो इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है, इस प्रकार से दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। कैसा उल्टा? तो लिटरली उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक, किस रूप से? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये नहीं कि आर ऐसे है तो ये वाला इस प्रकार से दिखाएगा, नहीं, ऐसा नहीं दिखाएगा, हमेशा उल्टा दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पे पार्श्विक रूप से समझिए। एक पॉइंट और इसका समझते हैं समतल दर्पण की विशेषता में कि अगर जितना समतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब जितना हम क्या करेंगे वस्तु को आगे ले जाएंगे, जितना वस्तु को आगे रखेंगे उतना ही प्रतिबिंब पीछे बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। जितना प्रतिबिंब वस्तु से के पास ले जाके रखेंगे उतना ही दूर बनेगा, जितना सटाएंगे उतना दूर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो है यहाँ पे आपको 5 पॉइंट हम क्या बताएं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताए। ये 5 पॉइंट विशेषताएं बताए। ये डिफिनेशन हो गया आपका, और ये दर्पण का परिभाषा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण के बारे में अभी A to Z हम लोग समझेंगे। अभी आप लोग समतल दर्पण के बारे में समझे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। तो देखिए गोलीय दर्पण के सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है? जिसकी परावर्तक सतह जो होती है किसी खोखले गोले की भाग होती है। और यह जो होता है 2 प्रकार का होता है। ये एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। गोलीय दर्पण के प्रकार के 2 प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब देखिए समझते हैं यहाँ पे जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। देखिए ये एक क्या गोलीय दर्पण बनाए हैं। अब इस दर्पण में क्या आपको दिखाई दे रहा है? एक भाग इधर से, इसमें ये गोले के बाहर से रंगा हुआ है, जो ये कांच का एक गोलीय दर्पण है। ठीक, अब इस कांच को क्या करेंगे? बाहर से कलाई कर देंगे, बाहर से रंग देंगे तो वो बनेगा अवतल दर्पण। जब बाहर से रंगा जाता है गोलीय दर्पण को तो वो क्या बन जाता है? अवतल दर्पण। और जब अंदर से रंग दिया जाता है तो वो बनता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर, लेकिन उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे समझते हैं कि ये दर्पण का जो है ये जो पूरी लाइन जो आप देख रहे हैं, इस लाइन को बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। यहाँ पे जो बिंदु जो है, इस बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। जैसे ये दर्पण हो गया, यहाँ से आधा, इसको 2 भागों में करेंगे ना, तो एक उत्तल दर्पण हो जाएगा और एक अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण बन जाएगा। तो गोलीय दर्पण क्या प्रकार के? 2 प्रकार के, अवतल और उत्तल। और उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों को जोड़ा जाएगा तो बनेगा गोलीय दर्पण। देखिए यहाँ पे इस लाइन पे, इस रेखा पे, ये क्या है? दर्पण की क्या है? वक्रता केंद्र है। और ये जो है यहाँ से परिधि तक मिलाया गया है, इससे क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और ये परावर्तक सतह, ये दर्पण की क्या है? परावर्तक सतह है। और ये जो है हमारा उत्तल दर्पण हो गया, और ये अवतल दर्पण। ये जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं लाइनिंग, ये लाइनिंग नहीं है, ये क्या है? रंगा हुआ है, मतलब कि कलाई किया हुआ है। ठीक, तो ये एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। इसमें देखिए बहुत सारे वर्ड आपको यूज करना पड़ रहा है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये प्रधान अक्ष, ये सब के बारे में, ध्रुव के बारे में हम लोग समझते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है। देखिए ध्रुव किसे कहेंगे? से गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ठीक, गोलीय दर्पण हो गया, इसके गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु क्या होगा? एक मध्य बिंदु यहाँ पे, इधर से अगर देते तो यहाँ पे और यहाँ पे बनता। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ध्रुव कौन है? ये वाला ध्रुव हुआ और ये ध्रुव हुआ। ध्रुव को इंग्लिश में पॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉल। स्पेलिंग होता है POL, पॉल। इसीलिए इसे हमेशा ध्रुव को P के द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा? P के द्वारा दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरा वक्रता केंद्र। ये जो है वक्रता केंद्र, इसके समझते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब नहीं समझे? चलिए फिर से समझते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं।
मतलब कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र, तो इस गोले का भाग का केंद्र है ये, तो इस केंद्र को क्या कहते हैं, कहेंगे वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार से वक्रता त्रिज्या का डेफिनेशन दिया गया है, वक्रता त्रिज्या मतलब कि ये वाला चीज, इसको आर से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से और वक्रता केंद्र को सी से। इंग्लिश में बोलते हैं वक्रता केंद्र को रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में बोलेंगे, सॉरी वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर और वक्रता केंद्र को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन क्या हो, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण हो गया जिस गोले का भाग होता है, इस गोले का भाग को क्या कहेंगे हम लोग, उसकी त्रिज्या को, ये जो त्रिज्या बन रही है इसी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। उसके बाद हम लोग समझते हैं प्रधान अक्ष, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, ये वाला लाइन को बोलते हैं प्रधान अक्ष। ये जो लाइन सीधा गया ना स्ट्रेट, इस लाइन को देखिए क्या लिखा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के, ये गोलीय दर्पण हो गया, के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ये ध्रुव हो गया और ध्रुव से वक्रता केंद्र यहाँ से यहाँ तक जो मिला रहा है, और ये मिलाने वाली रेखा को हम लोग जो सरल रेखा है यहाँ से यहाँ पीसी, जिसको शॉर्टकट में हम बोलेंगे, इधर से भी पीसी इधर से पीसी, ये जो है क्या है, प्रधान अक्ष कहलाएगा। दर्पण का क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष। अब ध्यान से सुनिए क्या करेंगे कि गोलीय दर्पण को हम बाहर से पेंट कर देंगे तो वो अवतल दर्पण बनेगा और अंदर से पेंट कर देंगे तो उत्तल दर्पण बनता है। अब हम आगे समझेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं और इसके बारे में, और हम लोग इसका उपयोग कहाँ होता है, ये सारे चीजों को अगले वीडियो के अगले भाग में समझेंगे। बच्चों तो आप लोग है ना इसका ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये एग्जाम ऑब्वियस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद।